मिर्जापुर में विधिक साक्षरता शिविर, महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर। बता दें कि मिर्जापुर जिले में विधिक साक्षरता को बढ़ावा देने और खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। मिर्जापुर के कछवा स्थित कैब्रिज पूर्व माध्यमिक विद्यालय परिसर में बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव पल्लवी सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्राधिकारी चुनार मंजरी राव मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण और सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही सड़क किनारे छोटे दुकानदारों और वेंडरों के अधिकारों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सचिव पल्लवी पटेल ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम समाज में न्याय और अधिकारों की समझ को बढ़ाते हैं। महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से जागरूक और शिक्षित हो। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि हर महिला अपने अधिकारों को जाने और उनका सही इस्तेमाल करे। शिविर की अध्यक्षता एडवोकेट मनीष सिंह ने की, जबकि एडवोकेट सुरेश कुमार त्रिपाठी ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों, न्यायिक प्रक्रियाओं को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन बता दें कि कार्यक्रम का संचालन वेंकटेश राय ने किया। इस मौके पर कई पत्रकार और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सम्मान के कारण तो उनके फिर से जेल भेजा था, तो उस सम्मान से घबराने के बजाय आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आके बताना है कि मेरा सुलह हो चुका है। ये 20 साल बाद हमको क्यों परेशान किया जा रहा है? हम दो भाई, दो पति पत्नी, दो परिवार, दो समाज, हम लड़ना नहीं चाहते। हमें आपसे न्याय करना है। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कल तक आपके पास सिविल जज, सीनियर डिवीजन स्तर के जज आपके लिए थे। इस तमाम आप लोगों के प्रयास से आज हम लोगों के इस बैनर तले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालीन सचिव एडीजे अपर जनपद न्यायाधीश एक अलर्ट है। आपको कोई संकोच नहीं करना है, कोई डर नहीं करना है। अगर गरीब बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, अगर वो उस राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है, आपका भाई है, आपका पड़ोसी है, आप निसंकोच होकर इनके नंबर पे फोन करिए और उसका एडमिशन होगा। अगर बात करें तो आपको किसी थाने से, तहसील से, ब्लॉक से अगर आपको समस्या है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन आपके बीच में विधिक शिविर लगा के बताता है कि अगर आप कचहरी नहीं जा पाते तो आप मेरे पास आइए। जैसे भानु सिंह जी हैं, वेंकटेश एडवोकेट जी हैं, आपके प्रदीप सिंह जी हैं, अंजनी नंदन जी हैं, ऐसे तमाम साथी हैं जो इस लड़ाई को लड़। आपको आगे आना होगा। आप अगर आगे नहीं आओगे बेटा, आपको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे तमाम व्यवस्थाएं हैं, आपको बांट देगा, लेकिन आपको कोई भी अधिकार देने का प्रयास नहीं करेगा। अगर अधिकार आपको जब भी मिलेगा तो आपको लड़ के ही मिलेगा। अगर बिना लड़े कोई अधिकार अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज का जमाना इतना कठिन है, रोज नए नए कानून आ रहे। हमारे बीच में ऐसे लोग आ गए हैं जो कि जहर ढूंढने का काम कर रहे हैं। परिवार में पति पत्नी के बीच में जहर ढूंढ रहे, कितनों का पति लड़ाई लड़वा दे रहे। लेकिन ये प्राधिकरण की देन है कि जो पति पत्नी तलाक के लिए मुकदमा दाखिल करता है, वो तलाक होने के बजाय कभी कभी वो सुलह करके विदा करके लेके भी चले जाते हैं। लोग जो गलत फहमी रहती है, लोग ऊंचा नीचा लोगों को भरमाए रहता है, जब गलत फहमी दूर होती है तो वो फिर से आ जाते हैं मेन लाइन में। तो हम आप साथी को यही कहेंगे कि हम लोग के बीच में बहुत प्रयास है। न्यायालय आपके दरवाजे पे आए, न्याय चला निर्धन की ओर। कभी भी न्यायालय आप कोर्ट में जाएंगे तभी जज साहब दिखेंगे, अन्यथा जज साहब आपको दिखेंगे नहीं। वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो जजमेंट के लिए निष्पक्ष है, इसीलिए वो किसी से मिलते भी नहीं। तो आपके बीच में आ रहे, अगर आपके मन में, गांव में, तहसील में, आपके किसी ग्राम सभा में, नगर में रोड का, पानी का, नाली का, खरंजा का, वरासत का, तलाक का, आपके पारिवारिक घटना का, भाई भाई का डिस्प्यूट का, किसी भी तरीके का, बिजली का आजकल तमाम परेशानी हो रहा है। अनायास बात से बड़ा बिल भेज दे रहा है।
घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप नहीं समझ में आते तो आप प्राधिकरण में आ जाइए, वो आके बताएं कि आपका ये बिल कैसे बना। तो बैंक का हुआ, तमाम बैंक की समस्याएं आती हैं लोगों के ऊपर, तो उन तमाम विषयों को हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो एक एप्लीकेशन लिखिए, अगर अभी देना चाहें तो अभी, और आप बाद में देना चाहें तो आप बाद में अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को भी दे देंगे तो आ जाएगा। आपको लिखना किसके नाम पे है? सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद मिर्जापुर। ये आपको विषय में आपकी जो समस्याएं हैं और आगे जो आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम आप वो एप्लीकेशन दीजिए। आज यहाँ पे जितने पटरी पे दुकान लगे जानते हैं, पटरी पे जो सामान बेचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मानवाधिकार एसोसिएशन के द्वारा जो आज यहाँ पे संगोष्ठी और कैंप जो आयोजित किया गया है, इसके माध्यम से आज मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं इसके सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और प्रिंसिपल साहब का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज पूरा ये आयोजन किया और आप सब यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, इतने गर्म माहौल में भी, और हमें इतना पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। इसके लिए भी आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को पता है कि यहाँ पे आज का टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण। तो इसके बारे में सबसे पहले ये जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। एक महिला किस रूप में सशक्त हो सकती है? वो मानसिक रूप से सशक्त हो सकती है, वो शारीरिक रूप से हो सकती है, वो आर्थिक रूप से हो सकती है, वो सामाजिक रूप से हो सकती है। हमारे यहाँ महिलाएं जो हैं हमेशा से, जो पहले का एक एस्पेक्ट था, मैं अभी की बात नहीं कर रही, पहले था कि उन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे दर्जे का नागरिक समझा। कि मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ये दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। और महिला सशक्तिकरण जो कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और सरकार भी इस पे मिशन शक्ति के तहत काफ़ी ध्यान दे रही है। हमारी सालसा और नालसा का भी मोटिव है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम ध्यान दें। उसके बारे में जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हमारी सबकी तरफ पहुँच होगी, सबको हम अवेयर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ही लोग लाभान्वित होंगे। सरकार कई योजनाएं चला रही है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल पाएगी और हम अपने बारे में लोगों को बता पाएंगे कि अगर किसी को किसी तरह की समस्या है तो वो हम तक आए, ताकि जब हम उनकी समस्याओं का समाधान करें तो वो महिलाएं और सशक्त हों और समाज को एक सही मैसेज जाए कि महिला के सशक्तिकरण सिर्फ एक महिला का काम नहीं है, पूरे समाज को मिलकर सशक्त करना है। इसके लिए इस तरह के अगर आयोजन हम करते रहेंगे तो हम हमारे जो एक मुहिम है कि लोगों को जागरूक करें इस संबंध में, बस इसी को हमें पूरा करना है। और इसके लिए मैं मानवाधिकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया।